बहुत समय पहले की एक बात है। एक छोटे से गांव में हेमंत और योगिता नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। हेमंत 9 साल का और योगिता 7 साल की थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेलते, पढ़ाई करते, मस्ती करते और नई नई चीजें सीखते। गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जहां पर जाने से गांव के सभी लोग सब डरते थे। लोगों का कहना था कि वहां एक जादुई पक्षी रहता है, जो अपनी सुंदर आवाज से लोगों को बुलाता है और उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देता। बच्चों को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। एक दिन योगिता ने कहा, क्या ये सच में सच है? हमें इस जंगल में जाकर खुद को देखना चाहिए। हेमंत थोड़ा डर गया, पर उसने सोचा, अगर योगिता के साथ हूं तो मुझे डरने की क्या बात। अगले दिन सुबह सुबह दोनों दोस्त साथ साथ घने जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही जंगल में प्रवेश करते ही पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक एक चमकीला नीला पक्षी उनके सामने आया। उसकी आवाज इतनी मधुर व मीठी थी कि योगिता और हेमंत उसकी ओर खींचते चले गए। पक्षी उन्हें अपनी मधुर आवाज के जरिए एक जादुई झील तक ले गया। बच्चे झील के तक पहुंचे और वहां पर देखा कि झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बहुत उदास दिख रहा था। तभी बूढ़ा आदमी ने बच्चों से कहा, मैं इस झील का रखवाला हूं, लेकिन ये पक्षी मुझे यहाँ कैद कर चुका है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। योगिता और हेमंत को बूढ़े आदमी की बात सुनकर दया आई। उन्होंने पक्षी से पूछा, तुम इसे क्यों कैद किए हुए हो? पक्षी ने कहा, यह तब तक कैद रहेगा जब तक कोई अपने सच्चे दिल और साहस से मेरी जादुई पहेली का जवाब नहीं देता। तभी बच्चों ने कहा, आपकी पहेली क्या है? पहेली, पक्षी ने पूछा, है ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती है? हेमंत और योगिता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। योगिता ने तुरंत जवाब दिया, प्यार और खुशी। पक्षी मुस्कुराया और कहा, तुमने सही जवाब दिया। तुम्हारा दिल सच्चा और साहसी है। बच्चों के जवाब से पक्षी ने बूढ़े आदमी को आजाद कर दिया और कहा, अब से यह जंगल सुरक्षित रहेगा। हेमंत और योगिता अपने गांव लौटे और अपनी कहानी सभी गांव के लोगों को सुनाई। गांव वाले उन दोनों की बहादुरी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। और इस तरह हेमंत और योगिता ने साहस, दोस्ती और दया की सीख दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा साहस और दया हमेशा जीत दिलाते हैं।